हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले हैं स्टैटिक का वह पार्ट जहां से एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम शुरू करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर से, भारतीय कृषि कहा जाता है। जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं कि भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय कृषि पूर्ण रूप से जो देखेंगे निर्भर होती है वह भारतीय मानसून पर। इसी कारण से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहने के पीछे कारण है कि यदि भारत में मानसून सही समय पर आता है तो कृषि में उत्पादकता अच्छी होती है, यदि सही समय पर नहीं आता है तो कृषि में उत्पादकता अच्छी नहीं होती है। इसी कारण से बेटा हम देखेंगे इसे मानसून का जुआ कहते हैं। देखेंगे भारतीय कृषि की बात करें, यह पूर्ण रूप से देखेंगे भारतीय मानसून पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि जो है मानसून पर क्या करती है, निर्भर करती है। यदि मानसून सही समय पर आ गया तो उत्पादकता सही, अगर सही समय पर नहीं आया तो नहीं सही, इसीलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। उसकी बात करें तो भारत के सर्वाधिक लोग जो देखेंगे वह कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसलिए भारत को देखेंगे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है, क्योंकि सर्वाधिक लोगों को देखेंगे व्यवसाय या रोजगार जो मिलता है वह कृषि क्षेत्र में मिलता है। अब हम देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण संस्थाएं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। संस्थाओं की बात करें तो दो संस्थाएं हैं। एक हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पाया जाता है वह पाया जाता है नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पाया जाता है, नई दिल्ली में। लेकिन वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय वानिकी कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय वानिकी कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, झांसी जिले में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कृषि के बारे में। ध्यान समझिएगा, हम उस कृषि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले कृषि में देखेंगे इसका स्रोत अर्थात उल्लेख या विवरण, कहां से हम कृषि का उल्लेख और विवरण पाते हैं। तो हम देखेंगे कृषि का उल्लेख दो जगहों पर पाया जाता है, एक इतिहास में, दूसरा भारतीय संविधान में। इतिहास की बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य पाया जाता है वह विश्व की सबसे बड़ी एवं प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे सबसे पहले कृषि का क्या पाया जाता है, साक्ष्य पाया जाता है। अगर हड़प्पा सभ्यता से यहाँ से बात करें तो यहाँ से किस स्थल से पाया जाता है तो वह देखेंगे राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा से एक साथ में दो कृषि करने का साक्ष्य पाया जाता है। एक साथ में कितनी फसल, एक साथ में दो फसल उगाई जाती है। ऐसा साक्ष्य सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से पाया जाता है। फसल कौन कौन सी होती है, चना होती है, और चना के साथ क्या बोया गया होता है, सरसों बोया गया होता है। लेकिन इसका लिखित साक्ष्य यहाँ से मिलता नहीं है। कृषि का लिखित साक्ष्य की बात करें तो कृषि का लिखित साक्ष्य अगर हम बात करते हैं तो कृषि का लिखित जो साक्ष्य मिलता है वह देखेंगे हमारी वैदिक सभ्यता से मिलता है। वैदिक काल में जब हम 1000 ईसा पूर्व में विश्व के या भारत के सबसे बड़े एवं प्राचीनतम ग्रंथ की बात करते हैं, भारत के सबसे प्राचीनतम वेद की बात करते हैं, इसी समय लिखा गया था ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के किस मंडल में, हमने यहाँ तो देख लिया कि ऋग्वेद में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन ऋग्वेद को भी अगर देखा जाए मंडल के आधार पर तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल की बात की जाए तो सबसे नवीनतम मंडल अगर यहाँ पे देखा जाए, सबसे नवीनतम मंडल की बात करें तो वह देखेंगे पहला और 10वां।
पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल के रूप में जाने जाते हैं, जबकि सबसे प्राचीनतम मंडल की बात करें तो सबसे प्राचीनतम मंडल में 2 से 9 तक के मंडल को इसका प्राचीनतम मंडल माना जाता है। लेकिन इसी 10 मंडल में से चौथे मंडल में चतुर्थ मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? कृषि का। चतुर्थ मंडल में जो उल्लेख किया गया है कृषि का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से साक्ष्य तो सबसे पहले पाया गया कृषि का हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से पाया गया, लेकिन लिखित साक्ष्य वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया ऋग्वेद में पाया गया। ऋग्वेद के किस मंडल में? चतुर्थ मंडल में। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ये तो हमने देखा इसका ऐतिहासिक उल्लेख। अब हम चलते हैं इसके संवैधानिक उल्लेख की बात करते हैं। अगर हम संवैधानिक उल्लेख की बात करें तो संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? कृषि का उल्लेख संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर हम बात करते हैं भाग की तो भारतीय संविधान के भाग 11 में कृषि का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में, जिसका नाम है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध में देखेंगे कृषि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? कृषि का। तो इस तरह से हमने 2 चीज देखा, इसका संवैधानिक उल्लेख और ऐतिहासिक विवरण की बात कर ली। अब हम आते हैं कि भारतीय कृषि में यहाँ की जनता की भागीदारी कितनी है और यहाँ के क्षेत्रफल की भागीदारी कितनी है। तो यहाँ से हम 2 चीज देखेंगे, भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग कृषि में संलग्न हैं और भारतीय क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। तो भारतीय जनसंख्या की बात करते हैं तो भारतीय जनसंख्या के कुल 64% लोग कृषि कार्य पर निर्भर होते हैं, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का देखेंगे 51% पर कृषि कार्य किया जाता है। 51% पर कृषि कार्य किया जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल के। जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में कृषि के क्षेत्र में किया गया कुल उत्पादन ही देखेंगे जीडीपी कहलाता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर हम जीडीपी में देखेंगे, जीडीपी में 2 चीज हम देखेंगे। जीडीपी में 1950 के दशक में कृषि का योगदान कितना रहा है, तो हम लिखेंगे 1950 की कृषि की जाती है। जीडीपी जिसे देखेंगे फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की बात करें तो हम बात कर लेते 1950 के दशक में, जब हमारा भारत पूर्ण रूप से क्या हुआ था? आज़ाद। 1950 के दशक में देखेंगे हमारी जीडीपी में कृषि का बहुत अधिक योगदान था, अर्थात वह देखेंगे कुल 53% योगदान देती थी। जीडीपी का कुल देखेंगे 53% योगदान देती थी। कौन देती थी? कृषि देती थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में देखेंगे कितना देती है, तो वर्तमान में वह घट कर कितना प्रतिशत आ गई है? 14%। तो वर्तमान में जो जीडीपी में देखेंगे कृषि का योगदान है वह मात्र 14% है। पहले कितना था? 53%, जब भारत पूर्ण रूप से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। अब हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत निर्यात में योगदान देती है। तो हम देखेंगे भारतीय कृषि निर्यात में कुल कितना प्रतिशत योगदान देती है? अर्थव्यवस्था के सेक्टर में 10% का योगदान देती है। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कृषि के बेसिक फंडामेंटल जानकारी को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कृषि के वर्गीकरण, उसके प्रकार एवं उनके फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे।